Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the second exercise of class 6 maths chapter knowing our numbers. आज हम इस वीडियो में आपके मैथ्स की जो 1.2 एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करने वाले हैं. एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और वर्ड प्रॉब्लम्स आप थर्ड ऑनवर्ड्स करते ही आ रहे हैं. क्लास 3 के बाद आपने स्टार्ट कर दी थी. 4 ही हमारे इसमें आपके जो मेन ऑपरेशंस हैं वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में अगर आ गया और क्या उसमें करना है, कौन सा ऑपरेशन लगाना है, अगर इतना आप समझ जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको क्वेश्चंस में होने वाली नहीं है. आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपको आती होगी. आपको नंबर्स लिखने आते होंगे अप टू करोर्स. हिंदी अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें अप टू मिलियन, अगर हम इंटरनेशनल की बात करें. एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत ईजी है. मल्टीप्लिकेशन में आपको टेबल्स आती होगी. आप अब 6 क्लास में आ गए हैं, एटलीस्ट 20 तक टेबल्स कर लीजिए. और डिवीजन आई एम श्योर आपको आता होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. एक स्कूल में 4 दिन के लिए एक बुक्स का एग्जीबिशन लगाया गया है. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट डे में जो पहला नंबर है वो पहले दिन के लिए है, दूसरा जो नंबर है वो सेकेंड डे के लिए, ये थर्ड डे के लिए है, और लास्ट वाला नंबर फोर्थ डे के लिए है. तो कहने का मतलब है चारों दिन जो टिकट्स बिके आपके वो आपको यहाँ दिए हुए हैं. पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, थर्ड डे 2050 और फोर्थ डे 2751. जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को पता लगता रहा, नंबर ऑफ टिकट्स की जो सोल्ड का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता रहा. क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. चारों दिनों में टोटल कितने टिकट्स बिके हैं. क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, और इतना भी आप समझ गए होंगे. सपोज करिए एक दिन 2 टिकट्स बिकते, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 5, फिर 7, और टोटल आपसे पूछते तो आप सभी को ऐड कर देते. यहाँ पर भी आपको ऐड करना है. क्वेश्चन आप समझ गए, ऑपरेशन आप समझ गए, एडिशन होना है सभी नंबर्स का. अब लिखेंगे कैसे. 6th क्लास में अगर आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर्स आपको लैंग्वेज में लिखने हैं. डायरेक्ट आप ये नहीं लिखेंगे कि इन चारों नंबर्स को ऐड कर दिया फिर फाइनल आंसर लिख दिया. देखिए इस तरीके से. आंसर 1, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. जो टिकट्स बिके पहले दिन दैट इज इक्वल्स टू 1094. फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे. दूसरे दिन कितने बिके 1812. नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे इक्वल्स टू 2050. नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे इक्वल्स टू 2751. यानी कि जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर आप बताइए कि हम इसको टोटल टिकट्स कैसे निकालने वाले हैं. उसके बाद आप लिखेंगे सो नंबर ऑफ टोटल टिकट्स. इतना भी काफ़ी, या फिर आप लिखना चाहें नंबर ऑफ टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days इक्वल्स टू, यहाँ पे बताइए कि हम 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 करने वाले हैं. और इसको यहाँ पे प्रॉपर करके भी दिखाना है. कई बार ऐसा होता है आप ये सारा एडिशन रफ में करते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है टीचर के ऊपर. आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, या तो यहाँ पे अगर रफ कर रहे हैं तो साइड में ही एक कॉलम लगा लीजिए, यहाँ पे रफ लिख लीजिए ROUGH, और फिर यहीं पे करिए H. या फिर जो कैलकुलेशन है ये तो मेन ही कैलकुलेशन है आपकी, इसको आप क्वेश्चन के नीचे ही करिए. आप लिखेंगे 1094 1812 2050 एंड 2751. ओके, ऐड करेंगे. 4 + 2 is 6, 6 + 1 is 7, 9 + 1 is 10 + 5 15 is 520. 2 कैरी हुआ आपका यहाँ, सॉरी 2. 8 + 2 is 10, 10 + 7 is 17, 1 कैरी, 1 + 1 is 2, 2 + 1 3, 4 5 6 7 7 7707. उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है. सो टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days, टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days इज़ 7707. फुल स्टॉप. ओके, तो दिस इज़ हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन. एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए. एक सेकेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है आपका, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर एक बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है.
ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। आज तक वो 6980 रन्स स्कोर कर चुका है। ही विशेज़ टू कंप्लीट 10,000 रन्स, वो 10,000 रन्स कंप्लीट करना चाहता है। हाउ मच मोर रन्स डज ही नीड, कितने रन्स और उसको चाहिए होंगे। जब आप ऐसी कोई प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो पहले उसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लीजिए। सोचिए कि उसके 69 रन बने हैं और उसको 100 रन कंप्लीट करने हैं। सपोज़ अगर ऐसा होता कि आपके 69 रन्स हो चुके हैं, आपको 100 कंप्लीट करने हैं और मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने रन्स और बनाने पड़ेंगे, तो आप क्या करते हैं, 100 में से 69 को माइनस कर देते हैं, है ना। या फिर और स्केल डाउन कर लीजिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि 6 रन हमारे बन गए और हमें 10 रन बनाने हैं अगर, तो और कितने चाहिए, 4 रन्स और रिक्वायर्ड है। आपने क्या किया, 10 - 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है, जब आप प्रॉब्लम को स्केल डाउन करते हैं, थोड़े नंबर छोटे ले लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि ऑपरेशन कौन सा लगना है। जैसे हमें यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पर माइनस होना है, जितने रन हमें चाहिए उसमें से माइनस होगा जितने हम ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं, बना चुके हैं। अगर आपको 10 रन चाहिए, 6 आप बना चुके हैं, मतलब 4 और चाहिए, तो यानी कि आप 10 - 6 करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें 10,000 में से माइनस करना है इसको। ओके, तो जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम करें, ये एक ट्रिक आप अभी से अगर शुरू करेंगे प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उसको थोड़े छोटे डिजिट्स ले लीजिए। क्वेश्चन यही रखिए, सोचिए कि 6 होता यहाँ पर, यहाँ पे बस 10 होता, तो मैं क्या करता, तो मैं माइनस करता इसमें से इसको, तो अभी भी आपको वही करना है। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, आंसर 2, शेखर स्कोर्ड SCO रन्स इक्वल्स टू 6,980। जो पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई, जो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले वही लिखिए, फिर आप जो करने वाले हैं वो लिखेंगे। ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट रन्स इक्वल्स टू, या फिर इक्वल्स टू 10,000 रन्स, वो कंप्लीट करना चाहता है 10,000 रन्स, ठीक है। सो रन्स ही नीडेड, उसने कहा ना हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, सो रन्स ही नीडेड इक्वल्स टू, क्या सोचा था हमने कि हम टोटल में से माइनस करेंगे 6980 को। ओके, तो माइनस, जैसा कि मैंने कहा कैलकुलेशन यहीं पे ही करके दिखाइए, 10,000 माइनस 6980, 0 - 0, ओके, 0 - 0 इज़ 0, 0 - 8 नहीं होगा, इसमें आप जानते हैं ये यहाँ पर जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये फिर यहाँ जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये फिर फाइनली यहाँ पे जाएंगे 1 इनको दे देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर ये एक आगे देगा तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ पर 10 होगा, फिर यहाँ 9 रह जाएगा, फिर यहाँ पर 10 होगा। फाइनली हमें यहाँ पहुँचना है, 10 - 8 इज़ 2, 9 - 9 इज़ 0, 9 - 6 इज़ 3, तो आंसर आ गया 3020। सो यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट आप लिखेंगे, सो या हेंस ही नीड्स 3020 मोर रन्स, उसको इतने ज़्यादा रन्स और चाहिए। ओके, सो ये आंसर है, एक बार आप कंप्लीट आंसर देख लीजिए। Okay, next question. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes. एक इलेक्शन हुआ है, उसमें एक कैंडिडेट सक्सेसफुल रहा, मतलब जो जीत गया इलेक्शन, उसको 5,77,500 वोट्स मिले हैं, एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700, और जो उसका दूसरा राइवल था, मतलब जो उसके अगेंस्ट था इलेक्शन में, उसको मिले हैं 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से वो कैंडिडेट जो है वो जीता है इलेक्शन। जैसा मैंने कहा स्केल डाउन करिए, मान लीजिए आपकी क्लास का इलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे मत जाओ, 10 वोट मिले हैं जो जीता है उसको, और हारा है तो ऑब्वियसली कम ही वोट मिले हैं, जो हारा है उसको मिले हैं सपोज करिए 7 वोट, तो कितने मार्जिन से वो जीत गया, कितने ज़्यादा वोट, मार्जिन मतलब कितने का डिफरेंस रहा, तो 3 का डिफरेंस रहा। 3 कैसे आएगा, जब आप इसमें से 7 को माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमें जो जीते हुआ जो कैंडिडेट है उसके वोट्स में से इसको सबट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर 3। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम वही लिखेंगे, वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोट सिक्योर किए, कितने वोट्स उसको मिले, कैंडिडेट इक्वल्स टू 5,77,500, वोट्स सिक्योर्ड बाय राइवल बाय हिज राइवल, उसका जो राइवल था, उसका जो अगेंस्ट था, उसको मिले हैं 3,48,700। मार्जिन इक्वल्स टू 5,77,500, ये हम देख चुके हैं कि हमें माइनस करना है इसमें से 3,48,700 को। ओके,
अब सब्ट्रैक्शन हम लोग यहीं परफॉर्म करेंगे, 577,500 माइनस 348,700। ओके, 0 माइनस 0 इज़ 0, 0 माइनस 0 इज़ 0। 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 माइनस 7 इज़ 8। एक सेकेंड, सॉरी, 8। नेक्स्ट इज 6, 6 माइनस 8 नहीं होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 16। 16 माइनस 8 इज़ 8, 6 माइनस 4 इज़ 2, 5 माइनस 3 इज़ 2। तो आंसर इज़ 2,28,800। सो सक्सेसफुल कैंडिडेट लास्ट में लाइन लिखनी है ना, 1 बाय, वो जीता है 2,28,800 मार्जिन से। ओके, चलिए कंप्लीट आंसर एक बार आप सभी देख लीजिए। वोट सिक्योर कितने किए सक्सेसफुल ने, वो लिखेंगे पहले, उसके राइवल ने इतने, फिर मार्जिन लिखेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो सक्सेसफुल है वो इतने मार्जिन से जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,591 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। पहले जून के हफ्ते में कीर्ति बुक स्टोर ने इतनी बुक्स बेची, एंड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन सेकेंड वीक ऑफ द मंथ के दूसरे हफ्ते में उसने इतनी बुक्स बेची। हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर। दोनों हफ्ते की मिला के टोटल कितनी सेल हुई, एक तो ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। फिर पूछा हुआ है कि किस वीक में ज़्यादा सेल हुई एंड बाय हाउ मच। तो एक एक का हम आंसर करेंगे, पहले हम देंगे कि दोनों वीक में कितनी सेल हुई। स्केल डाउन करिए क्वेश्चन को। मान लीजिए आपका छोटा सा बुक स्टोर है, पहले वीक में 8 बुक्स बिकी हैं, दूसरे में 7 बुक्स बिकी है। मैं आपसे पूछूं टोटल सेल कितनी हुई, तो आप दोनों को मुझे ऐड करके बता देंगे। तो यानी कि यहाँ पर आपको दोनों को ऐड करना है। चलिए, सो पहले जो उसने दिया हुआ है लैंग्वेज वही लिखेंगे हम लोग। दिस इज आंसर नंबर 4। बुक्स, प्राइस ऑफ बुक्स, वर्थ ऑफ बुक जो उसने लिखा है, बुक सोल्ड, वर्थ ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक में जो बुक्स बिकी उनका जो वर्थ है दैट इज इक्वल्स टू 2,85,891। वर्थ ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन सेकेंड वीक में जो बिकी है दैट इज इक्वल्स टू 4,768। ठीक है, पहले उन्होंने टोटल पूछा था। सो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन बोथ वीक्स टुगेदर, टोटल वर्थ, या फिर आप लिख दीजिए क्योंकि उन्होंने लिखा है कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो वही लैंग्वेज लिखिए, सेल ऑफ 2 वीक्स टुगेदर। देखिए जब आप लैंग्वेज लिखते हैं ना, उसमें कोई सेट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखनी है, यही सही मानी जाएगी। बस ये है, इसमें ग्रामर मिस्टेक्स भी कोई नहीं देखेगा आपकी कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, या फिर जैसी भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहे। आप चाहो तो बुक जो आपका क्वेश्चन है उसी की 1-2 लाइन यहाँ पे डाल सकते हो, जिस तरीके से भी आपको लिखनी है आप वैसे ही लिख दीजिए, लेकिन लिखना ज़रूर। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो उसमें मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे भले इसमें कोई गलती है तो इसके मार्क्स नहीं कटते हैं। लैंग्वेज में गलत होने के मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे लैंग्वेज तो मार्क्स कटेंगे। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो लैंग्वेज ज़रूर लिखनी है। सेल ऑफ 2 वीक्स टुगेदर इक्वल्स टू, पहले उनको बताइए कि हम करना क्या चाहते हैं, हम इनको ऐड करना चाहते हैं। 2,85,891 प्लस 4,768। अब नीचे यहाँ पर उनको ऐड करके दिखाएंगे। 285,891 प्लस 4,00768। ओके, 8 + 1 is 9, 9 + 6 is 15, carry 1, 8 + 1 is 9 + 7 is 16, carry 1, 5 + 1 is 6, 8 as it is 6, यानी कि 6,86,659 इतनी टोटल बुक्स बिकी है। तो सेल, टोटल सेल्स या फिर टोटल सेल्स या टोटल वर्थ जो भी आप लिखना चाहे इज ऑफ वर्थ 6,86,659। ओके, अब दूसरा उसने एक क्वेश्चन और पूछा था, उसने पूछा था बाद में कि किस वीक में सेल ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। अब ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वीक में बिकी है 2,85,000, सेकंड में बिकी है 4 लाख। तो ये तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि सेकंड वीक में ज़्यादा सेल है। तो फिर हम उसे इसका आंसर देंगे एक लाइन छोड़ के, क्योंकि बाद में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आप लिखेंगे सेल ऑफ सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल वही लैंग्वेज में आंसर दिया है कि सेल ऑफ विच वीक पूछा है, तो सेल ऑफ सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर बाय हाउ मच। अब वो पूछ रहे कितनी ज़्यादा थी। क्या करना है इसमें, अगर मैं पूछूं पहले हफ्ते आपके 8 बुक्स बिकी, दूसरे वीक में 10 बिकी,
कितनी ज़्यादा बिकी सेकेंड वीक में, तो 2 ज़्यादा बिकी। 2 कैसे आया, 10 माइनस 8 करके, तो मतलब सेकेंड वीक में जितनी बिकी है उसमें से आपको फर्स्ट वीक वाला माइनस करना है। तो यहाँ पे आप करेंगे डिफरेंस इन सेल इक्वल्स टू, माइनस करना है हमें 4,768 में से 2,85,891 को करके दिखाएंगे। 4,00768 माइनस 2,85,891। ओके, चलिए सबसे पहले 8 माइनस 1 इज़ 7, 6 माइनस 9 नहीं होगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 16 हो जाएगा। 16 माइनस 9 इज़ 8, यहाँ पर 6 माइनस 8 नहीं होगा, इसके पास जाएगा, इधर कुछ नहीं है, इधर जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ से लेंगे, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये एक आगे देगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 एंड 16। 16 माइनस 8 इज़ 8, 9 माइनस 5 इज़ 4, 9 माइनस 8 इज़ 1, 3 माइनस 2 इज़ 1। आंसर इज़ 1,14,887। सो सेल in second week was greater by 1,14,887। उसने कहा था ना बाय हाउ मच, तो बाय 1,14,887। ओके, तो ये है आपका आंसर। चलिए एक बार कंप्लीट आंसर आपको दिखा देता है, थोड़ा बड़ा है क्योंकि 2 क्वेश्चन उसने एक साथ ही पूछ लिए हैं। Okay, next question is find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written by using 62743 each, using each only once. Okay, ये इन डिजिट से आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर बनाना है, फिर उनका डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन तो आप बहुत बार कर चुके होंगे। जब भी आप बड़ा नंबर बनाते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, देन स्मॉलर एंड देन स्मॉलेस्ट, और जब छोटा बनाते हैं तो पहले हम सबसे छोटा लिखते हैं। तो पहले इनसे डिजिट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जो क्वेश्चन में आंसर 5 आप ऐसे करेंगे। पहले डिजिट्स लिखिए, क्या है, डिजिट्स हैं हमारी, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना है, फिर अपना आंसर शुरू करना है। ये है, यहाँ से सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाएंगे। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स टू, ग्रेटेस्ट के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा 7 है, फिर छोटा 6 है, 6, उसके बाद 76432, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया आपका 76,432। उसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाएंगे इनको यूज़ करके। 5 डिजिट नंबर इक्वल्स टू, स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, मतलब 2, 3, 4, 6 एंड 7, ये सबसे छोटा नंबर। उसने कहा था इनका डिफरेंस बताना है, डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है बड़े में से छोटे वाले को। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 76432 माइनस 23467, माइनस करिए 76432 माइनस 23467। ओके, 2 माइनस 7 नहीं होगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज़ 5, 2 से 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ जाएगा 3, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 इज़ 6, 3 से 4 माइनस नहीं होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 13 हो जाएगा, उससे कैरी करेगा लेगा ये जो नंबर्स हैं अपने लेफ्ट में जो नंबर होता है उससे कैरी कर लेते हैं नंबर्स को, 13 बोरो कर लेते हैं, सॉरी, 13 माइनस 4 इज़ 9, 5 माइनस 3 इज़ 2 एंड 7 माइनस 2 इज़ 5। आंसर हो गया 52,961। सो आप लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज़ 52,965। ओके, चलिए ये आपका कंप्लीट आंसर है इसका, यहीं पे देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sixth question is a machine on an average manufactures 2,825 screws a day। एक मशीन है जो एवरेज एक दिन में 2,825 लगभग स्क्रू बना लेती है, स्क्रू ड्राइवर आपने देखे होंगे। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी 2006 में बताइए वो कितने स्क्रू बनाएगी। अब तक जितनी प्रॉब्लम्स थी आपकी सब में एडिशन सब्ट्रैक्शन था। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें नहीं समझ में आ रहा क्या करें हम, स्केल डाउन करिए। मान लीजिए आपके पास कोई मशीन थी, एक दिन में 2 वो स्क्रू या कॉपी बनाती है, आप चाहे तो प्रोडक्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं पूछूं जनवरी में कितनी बनाएंगी, तो फर्स्ट डे 2 2 2 2 रोज़ 2 बनाएगी, बार बार आपको ऐड करना पड़ेगा, और बार बार ऐड करना आप जानते हैं रिपीटेड एडिशन इज़ मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज रहते हैं, कई बार बच्चे इसको 2006 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ है आपको, उसने कहा है जनवरी 2006 में कितने बनाएगी, एक दिन में इतने बनाती है, तो जनवरी 2006 में कितने दिन होंगे, जनवरी में आप जानते हैं 31 डेज़ होते हैं,
मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इन 1 डे इट प्रोड्यूस 2825 स्क्रूज, तो हाउ मेनी स्क्रूज इट विल प्रोड्यूस इन 31 डेज। एक दिन में इतने बनाती है तो 31 डेज में कितने बनाएगी। और ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी कभी 1 का दिया हो और ज़्यादा का पूछा हो तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और जब ज़्यादा का दिया और 1 का पूछा हो तो हमेशा आपको डिवाइड करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको 1 डे का दिया हुआ है, 31 डेज का पूछा हुआ है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, आंसर 6, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर वर्ड यूज हुआ है तो वही लिखते हैं, सॉरी, फैक्चर्ड इन 1 डे, एक दिन में कितने स्क्रू प्रोड्यूस होते हैं, 2825। अब एक चीज़ और लिख दीजिए, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ आपने वो लिख दिया, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, क्योंकि जनवरी की बात हुई उसने डेज नहीं दिए, ये हम अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हैं तो पहले वो भी बताना ज़रूरी है। नंबर ऑफ डेज इन जैन 2006, जैन में 2006 हो 7 हो, सब में 31 ही होते हैं। सो टोटल स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी इक्वल्स टू 2825 इंटू 31, यहाँ आपने बता दिया मल्टीप्लाई करने वाले, हम नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2825 इंटू 31, ये फेयर का पार्ट होगा आपका। 1 से करेंगे 5, 282, 3 5 जार 15, कैरी, सॉरी एक सेकेंड, इसके नीचे रखना है, 15 कैरी 1, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 8 3 जार 24, 2 3 2 जार 6 7 8। अब ऐड कर देंगे इनको, एडिशन 5 7, 8 प्लस 7 इज़ 15, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 एंड 8, 8 7 5 7 5। तो आप लिखेंगे सो मशीन मैन्युफैक्चर्ड टोटल 87,575 स्क्रूज इन जैन 2016, जैन 2006 में उतने इसने वो प्रोड्यूस किए। फाइनल स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, फाइनल आंसर आपका ये है, आपका इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल, अभी हम लोग 6 क्वेश्चन ही करते हैं, 12 है इसमें, रिमेनिंग 6 क्वेश्चन वी विल डू इन अनदर वीडियो। सो थैंक यू सो मच, दिस इज पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1 है, वेट फॉर पार्ट 2 टू कम।